स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू बजमैथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, और चैप्टर नंबर 9 है फाउंडेशन मैथ के अनुसार। सेम चैप्टर है दोनों में, फाउंडेशन में 9 और बज में चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट and variable connected by the sign of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. Means एक combination constant और variable का combination किसके साथ? फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ, जैसे प्लस माइनस के साथ कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स का कॉम्बिनेशन ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर उसकी एक्सपोनेंट क्या है? एक रेशनल नंबर हो सकती है। रेशनल नंबर भी एक रेशनल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं। 3x + 4y। अब ये क्या है? 3x + 4y एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है? 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। x क्या है? वेरिएबल है। सिमिलरली ये क्या है? ये हमने लगा दिया फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। एडिशन का साइन है ये, प्लस 4 क्या है? कांस्टेंट, y क्या है? वेरिएबल। तो algebraic expression is a combination of constant and variables with fundamental operations of additions, constant and variables। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम algebraic expression। algebraic expression की ध्यान देने की बात है कि algebraic expression की जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या बोलते हैं? इसकी पावर। जैसे इसमें x की पावर कितनी है? जिसकी पावर कुछ नहीं होती, एक्सपोनेंट और पावर में मैंने बताया था उसकी पावर 1 होती है। तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो जिसकी एक्सपोनेंट, पावर बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो, इंडेक्स बोल दो, क्या हो? एक रेशनल नंबर हो, उसको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? x की पावर 1/2, 1/2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब है कांस्टेंट। क्या होता है? एक क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड। इसमें कांस्टेंट क्या है? 3 है। तो 3 की वैल्यू तो 3 रहेगी, फिक्स है ये। ठीक है, तो एक क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 3, 4, 8, -11, ऑल डिजिट हैव कांस्टेंट वैल्यू, इट डज नॉट वेरी। तो वी कैन से दैट a quantity whose numerical value is fixed is called constant, and a quantity whose numerical value is not fixed उसको बोलेंगे वेरिएबल, मतलब जो चेंज हो सकती है। ठीक है, जो क्वांटिटी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, इट कीप्स वेरिंग इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल को हम दूसरी लैंग्वेज में लिटरल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? जैसे हम किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं तो उसके लिए हम जो लेटर यूज करते हैं, A, B, C भी यूज कर सकते हैं, X, Y, Z भी यूज कर सकते हैं। तो दीज लेटर्स आर कॉल्ड लिटरल्स एज वेल एज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स। जैसे इसमें है 3x + 4y। अगर x की वैल्यू 1 लूंगा मैं, y की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट आएगा 7। अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो रिजल्टेंट क्या है? वेरी करके आना, तो आ जाएगा 6 + 8, क्या आ जाएगा? 14। तो ये डिपेंड अपॉन इसकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं होती। सेकंड है टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होती हैं? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कंबाइंड बाय साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड इट्स टर्म। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x² एंड -7x आर द टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन 3x² - 7x + 5। तो इसकी कौन कौन सी टर्म हुई? 3x² एक अलग से हुई, 7x हुई, -7x हुई, 5 हुई। तो ये क्या है? टर्म्स कहलाती है। क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाते हैं। तो पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कंबाइंड बाय साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, तो जितने टर्म्स से मिलके बना है पॉजिटिव नेगेटिव साइन का, वो क्या है? टर्म्स कहलाएंगे। 3x² एक टर्म्स है, -7x एक टर्म है और 5 एक टर्म्स है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स बताने, लाइक टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स हुज लिटरल फैक्टर और वेरिएबल्स इज सेम। हुज लिटरल फैक्टर बोल दो या वेरिएबल बोल दो, टर्म्स हुज लिटरल फैक्टर्स इज सेम आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। लिटरल फैक्टर या वेरिएबल। जैसे इसमें है 3x² 7x², इसमें लिटरल फैक्टर क्या है या वेरिएबल क्या है? x है, x की पावर 2 है, x² सेम है। तो जहाँ लिटरल फैक्टर बोल दो या वेरिएबल क्या है? सेम हो, x²
इसमें क्या है देखो, नेक्स्ट वाली टर्म देखो 11x² तो ये क्या है -8x² तो इसकी लिटरल या वेरिएबल क्या है x² सेम है, ठीक है। अनलाइक टर्म्स को होते हैं टर्म्स हुज लिटिल फैक्टर इज नॉट सेम, जिसके लिटिल फैक्टर सेम नहीं होंगे, जिसके वेरिएबल सेम नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगी, अनलाइक टर्म्स कहलाएगी। जैसे 8xy है, इसमें क्या है आगे में -4ab² है, तो ये xy हो गया, ये ab² हो गया, तो सेम नहीं है ना। सिमिलरली इसमें xy² होगा, है ना, ये xy था, ये xy² होगा, ये ab² होगा, तो इसमें क्या है लिटिल फैक्टर या वेरिएबल कह लो, वो क्या सेम न हो, उसको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। पॉलिनोमियल्स, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, अब पॉलिनोमियल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में अंतर ये होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर हमेशा रेशनल नंबर होती है और पॉलिनोमियल की पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दो, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे और जीरो मैंने न्यूट्रल बताया था, जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताया था उसमें जीरो न्यूट्रल था और पॉजिटिव इंटीजर थे। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 मतलब होल नंबर जिसकी पावर क्या हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ द वेरिएबल, पहले वेरिएबल बोले तो वेरिएबल बोलो, लिटरल बोलो, आर नॉन नेगेटिव बोलो या होल नंबर बोलो, जिसकी पावर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दो या होल नंबर बोल दो, बोथ आर सेम थिंग, तो होल नंबर हो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। तो मतलब इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, जीरो से डाउन नहीं होगी, ठीक है, 0 या 1 2 3 ऐसे बढ़ती जाएगी। इसमें क्या है, इसमें 1/2 भी थी, 0 से डाउन थी 1/2, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ये 1/2 थी, ये रेशनल नंबर के रूप में थी, इसमें क्या है होल नंबर के रूप में, या तो 0 ही होगी या 1 2 3 4 होल नंबर के रूप में होगी, ठीक है। तो इसमें देखो 9x³ है -√3x² है +8x है +4 है, इसमें देखो हर वेरिएबल की पावर, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें क्या है 4 की भी पावर क्या है, 4 पर मैच लिख सकते हैं 4 × 1 मीन्स 4 और 1, किसी की पावर 0, x की पावर जब 0 लिख दूँ तो ये तो 1 होती है, तो इसको मैं लिख सकते हैं, तो मतलब इस कांस्टेंट टर्म की पावर 0 है, मिनिमम पावर 0 है और 1 2 और 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये देखो जैसे इसमें मैंने लिख दिया, इसमें x की अगर x³ को ऊपर ले जाऊँ तो x की -3 पावर है ना, तो x की नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, 0 से ज़्यादा ही होगी, 0 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उसकी क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे 3x² + 4x - 7, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली 9x³ - 8x² + 8x के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, x की 3, तो इट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज 3। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक तो डिग्री के ऊपर डिपेंड करती है और एक करती है टर्म्स के ऊपर। तो मैं अभी टर्म्स के ऊपर क्लासिफिकेशन बताऊंगा। टर्म्स के ऊपर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल की एक टर्म्स होगी उसको मोनोमियल बोलेंगे। ए पॉलिनोमियल विद टू अनलाइक टर्म्स क्या कहलाएंगी, बाइनोमियल कहलाएंगी। ए पॉलिनोमियल विद 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे इसमें 1 टर्म्स है, पॉलिनोमियल विद ओनली 1 टर्म्स, तो 7x² 1 टर्म्स है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। ये भी 1 टर्म्स है, -8x², ये भी 1, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये भी 1 टर्म्स है, तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जहाँ ए पॉलिनोमियल विद 2 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। इसमें क्या है, 8x³ - 7x, इसमें क्या है, 2 टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल कहलाएगी। सिमिलरली जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, 8x³ - 7x² + 5, इसमें क्या है, 3 टर्म्स हैं, तो क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल कहलाएगी। तो ये बेस था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम करते हैं तो वो होता है लीनियर, जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2 आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 4 हो, उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 बोले तो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री
वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री ही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। अब है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल एक पोलिनोमियल विद नो लिटरल फैक्टर, वो पोलिनोमियल जिसका कोई भी लिटरल फैक्टर हो, मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल न हो, उसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे 10 है, 10 है, 10 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, 8 है कोई नहीं है, -4 है कोई नहीं है। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है? हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0। क्योंकि ये देखो 10 है, 10 को मैं क्या लिखता हूँ 10 × 8, और 1 को क्या लिखता हूँ x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है, तो इसका मतलब इधर क्या है x की पावर 0 है, तो हमेशा डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। बट डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। ये ध्यान रखना, डिग्री ऑफ 0 हमेशा क्या रहेगी? नॉन डिफाइंड रहेगी। एक और मैं बताना चाहूँगा, एक पोलिनोमियल और है। पोलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? किसी भी पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? उसका जो डिग्री, जो टर्म्स का डिग्री ऑफ ऑर्डर है, वो क्या या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे इसमें देखो ये है, इसमें क्या लिखा मैंने? इसमें क्या है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किस ऑर्डर में है? 3x³ + 4x - 7। तो ये किसी में आएगी? ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई पोलिनोमियल का फॉर्म ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल।